नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग का स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे आपका चर्चित योजनाएं एवं कार्यक्रम 2025-26 के। ठीक है, तो ये हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आता है तो उसको आप लाइक भी करें। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका योजनाएं आपका जो है आपका 2025 में आपका जो चालू की गई थी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग आपका आज के वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बार वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला जो योजना हमने लिया है वो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसको कब लॉन्च किया गया था आपका? तो इसकी शुरुआत किया गया था आपका 1 अगस्त 2025 को। इसकी शुरुआत कब की गई थी? आपका 1 अगस्त जिसको शुरुआत की गई थी, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना जो है आपका किस मंत्रालय द्वारा आपका लागू किया गया? आपका श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ईपीएफओ के माध्यम से लागू किया गया। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मेन जो उद्देश्य है, रोजगार आधारित प्रोत्साहन के तहत पहली बार औपचारिक क्षेत्र में नौकरी पाने वाले को 15,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देना। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आपका जो जॉब पाने वाले लोग होंगे उनको इंसेंटिव के रूप में 15,000 रुपए सरकार देगी। ठीक है, तो ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपको मेनली इसमें याद रखना है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना कब चालू किया गया? 1 अगस्त 2025 को, और किस मंत्रालय द्वारा? मिनिस्ट्री के श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर याद रखिएगा। दूसरा जो योजना आपका वो है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ठीक है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान को कब शुरू किया गया? आपका अप्रैल मई 2025 में। इसको मंत्रालय कौन सा है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया, इसको स्टार्ट किया गया आपका। इसका उद्देश्य क्या है? आधुनिक तकनीकों, ज्ञान और बेहतर बीजों के प्रति किसानों में जागरूकता फैलाना और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना। देखिए, बेसिकली इस योजना का मेन जो उद्देश्य है विकसित कृषि संकल्प योजना का, वो है आपका कि कृषि के क्षेत्र में जो है किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर नॉलेज और स्किल, बेहतर जो नॉलेज है और आपका जो हाई यील्ड जो सीड्स होते हैं, इसके प्रति किसानों में एक आपका अवेयरनेस फैलाना, ताकि वो इसका ज्यादा यूज कर सके। ठीक है, तो इस योजना का ये आपका मेन उद्देश्य था, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका एक और योजना है जिसको आप याद रखना है आपको, इसको बोलते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इस योजना को भी याद रखिए। इसको कब लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया आपका 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। इसका जो मिनिस्ट्री था वो कौन था आपका? इसको केंद्र सरकार लॉन्च किया था, और इसका जो मेन उद्देश्य था आपका, ठीक है, इस योजना का जो मेन उद्देश्य था वो पूरे देश में छात्रों, शिक्षकों और रिसर्च हेतु उच्च गुणवत्ता के शिक्षा के लिए पहुंच पहुंचाना था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि इसका जो मेन उद्देश्य क्या था आपका, उच्च शिक्षा के लिए आपका छात्रों और शिक्षकों के लिए आपका उच्च क्वालिटी का जो है आपको गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच को आसान करना। ये आपका वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मेन उद्देश्य था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपका ये हो गया। तीसरा जो हमने योजना लिया आपको, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? आपका 2023 में किया गया था। ठीक है, और ये मार्च 2023 तक संचालित है आपका। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको स्टार्ट किया। इसका उद्देश्य क्या? महिलाओं के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली लघु बचत योजना के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना। तो इसको याद रखिएगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। मिनिस्ट्री याद रखना आपको, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा इसके साथ एक और याद रखिएगा, महिला से जुड़ा हुआ है आपका बीमा सखी योजना। ठीक है, बीमा सखी योजना, इसको भी आपका केंद्र सरकार ने आपका सेंटर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसको 9 दिसंबर 2024 को स्टार्ट किया गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य क्या था आपका? तो इसका जो मेन उद्देश्य था महिलाओं का सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन एवं 2 लाख महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। इसका मेन उद्देश्य क्या था आपका? LIC के माध्यम से। ठीक है,
LIC के अंतर्गत आपका इस योजना को चलाया जा रहा है आपका। LIC के अंतर्गत आपका महिलाओं को सशक्त बनाना और वित्तीय समावेशन, ठीक है, महिलाओं को वित्त में मतलब कि महिलाएं भी आपका अर्न कर सके, इसके लिए इस योजना को लाया गया था। इसके तहत बेसिकली क्या था आपका कि महिलाएं आपका जो पढ़ी लिखी थोड़ी सी है आपका, वो LIC एजेंट बनकर आपका बीमा करेगी, ठीक है, और उससे हमको क्या आएगा, कमीशन आएगा। तो मेन इस कॉन्सेप्ट पे आपका आधारित था, तो इसको भी याद रखिएगा। ये भी महिला से आपका बीमा सखी योजना, ठीक है, 2 दिसंबर 2024 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये काफी पुराना योजना है आपका, 10 साल हो गया आपका। इसको 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसको भी आपका वित्त मंत्रालय ने स्टार्ट किया था। इसका मेन उद्देश्य था कि 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता था। इस योजना में क्या था, 20 रुपये वार्षिक आप आपका पेमेंट कीजिए, 2 लाख आपका जो किसी तरह की दुर्घटना होती है तो आपको पैसे मिलेंगे। तो इसको स्टार्ट किया गया था 9 मई 2015 को। चलिए नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को कब शुरू किया गया था, या तो मई 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसको वित्त मंत्रालय ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था, संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष के बाद उनके अंशदान के आधार पर 1,000 से लेकर 5,000 तक न्यूनतम मासिक पेंशन देना, इस अटल पेंशन योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है आपका कि सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 योजना। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 योजना, इसका प्रारंभ 2021-22 में किया गया आपका। इसके मिनिस्ट्री क्या है आपका, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 योजना का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसको याद रखिएगा, जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था आपका, इसका उद्देश्य था आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाना और बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कुपोषण को तकनीकी निगरानी से दूर करना, ठीक है। तकनीकी निगरानी से दूर करना नहीं, मतलब तकनीकी निगरानी में इसको रखना, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए कि इस योजना का मेन उद्देश्य क्या था, आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाना, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कुपोषण को तकनीक के सहारे उसको ट्रैक करना, किसी तरह का कुपोषण का कितने बच्चे शिकार हैं, ठीक है, कहाँ पे कितने महिलाएं हैं जिनको आपको दिक्कतें हो रही है आपका। तो इस योजना का मेन उद्देश्य आपका ये था। नेक्स्ट योजना आपका PM जनमन योजना, ठीक है। PM जनमन योजना का प्रारंभ कब किया गया था आपका, इसकी घोषणा 2023 में हुई, लेकिन इसकी जो आपका इसको शुरुआत हुआ 2024-25 में। इसको मिनिस्ट्री याद रखना आपका, इसका कौन सा मिनिस्ट्री ने शुरू किया था आपका, इसको आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स ने। इसका उद्देश्य क्या था आपका, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTGs को बुनियादी सुविधाओं जैसे आवास, सड़क और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, इसका मेन उद्देश्य था। किसी योजना का, PM जनमन योजना को, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है PM धन धान्य कृषि योजना। इसकी आपका चर्चा 2025 का जो आपका बजट था, ठीक है, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को की गई। मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या था, 100 पिछड़े जिलों में उत्पादकता बढ़ाना और 36 फसलों में विविधता लाकर किसानों की आय दोगुनी करने, इस योजना का मेन उद्देश्य था। कौन सी योजना, PM धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। इसकी मिनिस्ट्री जरूर याद रखिएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका उत्पादन उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना PLI 2। इसकी बात किया गया था 2024-25 में आपका, ठीक है। इसको किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत आपका किया गया 2025-26 के बजट के तहत, और इसकी जो कौन सी मिनिस्ट्री चलाता है इसको, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और इसका उद्देश्य क्या आपका, निर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, इस योजना का मेन उद्देश्य था। इसमें एक और योजना आप याद रख सकते हैं, और वो योजना का नाम है आपका प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, ठीक है, लिख देते हैं, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इसकी शुरुआत सर कब किया गया था, इसकी शुरुआत किया गया था आपका अक्टूबर 2024 में, ठीक है,
और इसका मेन उद्देश्य क्या था ये भी आपको याद रखिएगा। तो इस योजना का जो मेन उद्देश्य था आपका वो था कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। ठीक है, अगले अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना इस योजना का मेन उद्देश्य था, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का। ठीक है, इसको अक्टूबर 2024 में ये आपको लॉन्च किया गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी अभियान इसकी शुरुआत अगस्त 2025 में की गई है आपका। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है आपका? जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका ट्राइब है आपका, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? 20 लाख जनजातीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना ताकि वे आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रभावी वितरण सुनिश्चित कर सके। ठीक है, सरकार जो भी योजनाएं चलाती है तो जो ट्राइब्स होते हैं, जो जनजातीय लोग हैं, वो आपको उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो योजनाओं को सही तरीके से लाभ नहीं मतलब कि आपका प्राप्त कर पाते। तो उसी को लाभ उसी को जो है आपका लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए 20 लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना था ताकि वे आदिवासी क्षेत्रों में जाकर सरकारी योजनाओं के बारे में उनको बता सके, उनके लाभ को उठाने में उनको मदद कर सके। इसको याद रखिएगा कि आदि कर्मयोगी अभियान आपका अगस्त 2025 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY। ठीक है, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को 10 वर्ष पूरा हो गया आपका। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इसकी शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख जीवन बीमा कवर प्रदान करता था ये योजना आपका। मिशन आत्मनिर्भर दलहन ये योजना जो है आपका, इसके बजट 2025 में चर्चा की गई थी, इसकी शुरुआत 2025 में किया गया। ठीक है, ये आपका 25-26 से 30-31 तक चलेगा आपका। इसका फिर से मंत्रालय वही है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, इसको याद रखिए। इसका उद्देश्य क्या है? 2031 तक दलहन के आयात को शून्य करना। ठीक है, और स्थानीय उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का मेन आपका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पीएम श्री। ठीक है, पीएम श्री स्कूल योजना। ठीक है, पीएम श्री स्कूल योजना इसकी शुरुआत कब किया गया था आपका? इसकी प्रारंभ जो आपका 2022 में किया गया। कौन से मंत्रालय द्वारा आपका शुरू किया गया? आपका शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है आपका? तो देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं के साथ स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करना। तो इसको याद रखिएगा इस रूप में। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ और योजनाएं जो चलाई गई उसको भी आप याद रख सकते हैं। जैसे आपका एक और योजना है आपका प्रेरणा योजना। ठीक है, प्रेरणा योजना ये भी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है आपका। ठीक है, 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को लिए आपका योजना चलाया गया प्रेरणा योजना। इसके अलावा एक और योजना है जिसको आप याद रख सकते हैं, अस्मिता योजना। ठीक है, इसको भी आपका शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी मिलकर चला रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको चलाया गया। इसका क्या था? कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देना। नेक्स्ट था आपका अर्बन चैलेंज फंड योजना। इसकी चर्चा आपका 2025-26 के बजट में की गई थी। इसको चला रहा है आपका आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या आपका? शहरों को विकास केंद्र ग्रोथ हब्स के रूप में विकसित करने हेतु 1 लाख करोड़ का कोष जिसका उपयोग शहरी स्वच्छता और जल प्रबंधन में किया जाएगा। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट योजना है जिसको हमने आज चर्चा किया। ठीक है, अगले वीडियो में कुछ और योजनाओं को लेकर आएंगे, कुछ और सरकारी योजनाओं को जिसको आप उसको हम पढ़ेंगे। वीडियो को आपको पसंद आता है इसको आपको लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।